गाइस, स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं डैनियल पार्क के बारे में। और हम छोटे डैनियल के बारे में नहीं बल्कि बिग डैनियल के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी। ओके, तो जब भी मैं बिग डैनियल का जिक्र करता हूं तब तुम्हारे मन में आता होगा मौत का खेल, क्योंकि इस बंदे से लड़ना मौत के खेल से कम नहीं है। बिल्कुल सही, इस बंदे से लड़ना मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना है। और इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पूरा कैरेक्टर एनालिसिस जानेंगे। अगर तुमने अभी तक लुकिज्म मानवा नहीं पढ़ी है तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। तो विद अ फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस बॉडी के ओरिजिन के बारे में। तो देखो, एक रैंडम डे पे हमारा छोटा डैनियल अपनी मॉम की बेइज्जती कर देता है, वो भी अपने स्कूल बुलीज के सामने। जिनसे वो बुली होता है उन्हीं के सामने वो अपनी मॉम की बेइज्जती कर देता है। उसकी मॉम को समझ में आता है कि वो यहाँ पर बुली हो रहा है, तो उसकी मॉम ट्राई करती है कि उसको वो किसी और शहर में भेज दे। किसी और शहर में भेजती हैं जैसे तैसे। उनके पास पैसे नहीं होते इतने, फिर भी वो भेजती हैं क्योंकि बेटा है तो करना तो था ही। एंड वेल, उस शहर में जाके डैन अपने आप को हीरो समझने लगता है। वो लड़की के सामने थोड़ी हीरोबाजी करता है और वो लड़की होती है मीरा, मतलब जैक ली की क्रश। और जैक ली अपनी लड़की के आगे किसी की नहीं देखता। मतलब जैक ली की लड़की के सामने कोई भी हवाबाजी कर रहा हो तो वो उसको कूट देता है। और यही होता है हमारे डैनियल के साथ। डैनियल भी बहुत बुरी तरीके से कुट जाता है जैक ली से, लेकिन कुटने के बाद वो घर आता है। घर आके वो अकेला होता है। कोने में जाके वो देखता है कि फोन पे उसकी मीम्स बन रही हैं और उसकी कुटाई वायरल हो रही है। तो ये देखकर डैनियल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। वो रोता है और फिर वो सो जाता है। जैसे ही वो सो के उठता है, वो उठता है अपनी परफेक्ट बॉडी के अंदर। कैसे हमें नहीं पता, किस तरीके से उसको ये सेकंड बॉडी मिली उसको भी नहीं पता, लेकिन उसको एक परफेक्ट बॉडी मिलती है जिसके सिक्स पैक एब्स होते हैं, जो कि भद्दी नहीं होती, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखती है। बिना किसी एफर्ट्स करे उसको एक रैंडम डे पे एक दूसरी बॉडी मिल जाती है जिसमें वो अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। वेल, अब अगर हम बात करें डैनियल की सेकंड बॉडी की, तो देखो रैंडमली डैनियल को जो सेकंड बॉडी मिली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन वाली बॉडी है, जो कि उसके पास अभी करेंटली है। उसकी करंट बॉडी बहुत ज़्यादा भद्दी थी जब उसको ये बॉडी मिलती है, लेकिन ये बॉडी मतलब उसकी सेकंड बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। उसके सिक्स पैक एब्स है वो बहुत ज़्यादा लाइटर है उस ओरिजिनल बॉडी से, क्योंकि उसकी ओरिजिनल बॉडी मोटी और भद्दी है, इसी वजह से। वेल, तो डैनियल अपनी लाइफ चेंज करने के लिए अपनी बड़ी बॉडी का इस्तेमाल करता है। मतलब उसकी जो सेकंड बॉडी है उसी को यूज करता है वो अपने स्कूल लाइफ के अंदर, लेकिन वो अपनी बड़ी बॉडी की आइडेंटिटी में अपनी छोटी बॉडी का नाम यूज करता है। मतलब उसकी बड़ी बॉडी का नाम इवेंचुअली डैनियल पार्क ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाता है, वो देखता है कि जैक ली उसी लड़के का मजाक उड़ा रहा है और उसके पेरेंट्स के ऊपर भी जा रहा है जिसको उसने रिसेंटली कूटा था। और साथ ही साथ छोटे डैनियल को स्टोर में एक नौकरी मिलती है और जैक ली उसी स्टोर में जाता है जहां पर इसको नौकरी मिलती है और वहां जाके भी इसको ह्यूमिलेट करता है और मारता भी है। प्लस डैनियल की छोटी बॉडी की कुछ गलत तस्वीरें भी खींच लेता है और वही वो तस्वीरें दिखा रहा होता है अपने दोस्तों को, स्टंट मार रहा होता है और हंस रहा होता है उस लड़के पे। और डैनियल अपनी बेइज्जती कैसे ही सह सकता है, तो डैनियल अपनी बड़ी बॉडी के अंदर जैक ली से भिड़ने चला जाता है। वेल, सबसे मेन चीज यहाँ पे नोटिस करने की ये है कि जैक ली कोई छोटा मोटा फाइटर नहीं है या फिर छोटा मोटा गली का गुंडा नहीं है। जैक ली अपने स्कूल के अंदर सेकंड बेस्ट बॉक्सर है, क्योंकि फर्स्ट बेस्ट बॉक्सर है जोहान सेयोंग। वेल, बट बात करें अगर हम डैनियल की परफेक्ट बॉडी की, तो डैनियल की परफेक्ट बॉडी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइटर होती है उसकी ओरिजिनल बॉडी से, क्योंकि वो ये चीज़ खुद भी कहता है कि ये बॉडी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रही है और वो जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकता है। वो हमेशा से पंचेस को देख पाता था, लेकिन उसकी बॉडी में वो एजिलिटी नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फैट था। इसी वजह से उसकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी नहीं थी जिससे वो उनको डॉज कर सके। लेकिन जैक से यहाँ लड़ते हुए डैनियल उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। और हमें ये चीज भी नोटिस करनी है यहाँ पर कि डैनियल के पास प्रायर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है फाइट्स का। मतलब वो फाइट्स में रह चुका है लेकिन वो वहां पे सिर्फ पिटता ही है, तो उसको वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी को मारने का। और यहाँ पर एक ही पंच के अंदर वो जैक ली को बुरी तरीके से पेल देता है और उसके ऑरा का बिल्कुल उसके ऑरा को जीरो कर देता है। मीरा के सामने वो पिट जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हवाबाजी झाड़ रहा होता है, तो मीरा के सामने उसकी बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती हो जाती है, जिस वजह से मीरा डैनियल की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो जाती है, बस और तो कुछ नहीं। वेल, इसके बाद हमें डैनियल की सेकंड बॉडी एक्शन में दिखती है जब वो वास्को के साथ फाइट करता है। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि वास्को जे का उस टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन रह चुका था और वो ही लड़ता है डैनियल से, वो भी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके। लेकिन यहाँ पे मेन चीज ये है कि डैनियल को यहाँ पे दो चीजें रियलाइज होती है। एक,
कि उसकी बॉडी को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है लड़ने का, लेकिन स्टिल उसकी सेकंड बॉडी किसी तरीके से लड़ सकती है बहुत ही अच्छी तरीके से। और सेकंड कि उसके पास कॉपिंग की स्किल है, मतलब वो कॉपिंग की स्किल पोजेस करता है, वो किसी के भी मार्शल आर्ट देख के कॉपी कर सकता है। वास्को तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, लेकिन इसके बाद हमें डैनियल पाक एक्शन में दिखता है वर्सेस गन। तुम में से बहुत से लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि गन अगर किसी को रिकॉग्नाइज कर दे, मतलब अगर गन किसी के फाइटिंग पोटेंशियल को या फिर उसकी एबिलिटीज को या उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके अप्रिशिएट कर दे, तो वो कैरेक्टर के तो 4 चांद लग जाते हैं। और यहाँ पर एग्जैक्टली यही होता है। गन बोलता है कि तेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अगर तू मेरे हाथों में होता तो तुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फाइटिंग आती होती, लेकिन तू बहुत ही स्लोपी फाइटिंग करता है। इवन दो तूने मेरी ब्राजीलियन किक रोक ली है, मतलब ब्राजीलियन किक वो भी गन की रोकना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। गन एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो ये मन में लेकर चलना कि तुम वापस नहीं आने वाले हो, क्योंकि अगर गन तुम्हें छोड़ दे रहम खा के तो वो छोड़ दे, लेकिन अगर उसका दिमाग फिर जाता है तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर एग्जैक्टली यही होता है। वो डैनियल को बिल्कुल मारने ही वाला होता है और वो उसकी बहुत ही बुरी कुटाई कर देता, लेकिन वास्को बीच में आ जाता है और वास्को भी कुटता है थोड़ा बहुत। वास्को इवन ये भी कहता है कि अगर तुम्हारी आगे इसके साथ लड़ाई होती है तो मैं इसको नहीं हरा सकता, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं इस बंदे को हरा पाऊँ। इसके आगे आने वाले आर्क्स में हमें डैनियल पाक की ज्यादा कुछ फाइटिंग नहीं दिखी थी। वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी फाइटिंग थी जहां पर एक बार फिर से गन इनको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब गन इनकी पूरी टीम को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें जैक ली होता है, डैनियल होता है, वास्को होता है, साथ ही साथ वो जोहान सियोंग को भी बोलता है कि वो अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा है, तो वो इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बात करते हैं उसके बाद आने वाली मेजर फाइट्स में, जिसमें डैनियल की सेकंड बॉडी ने बहुत ज्यादा कांड और कारनामे करे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चक और जस्टिन वर्सेस डैनियल, मतलब यहाँ पे 2 वर्सेस 1 का बैटल हुआ था, जिसमें डैनियल इनको डोमिनेट कर रहा था, लेकिन वापस से इन्होंने डर्टी फाइटिंग यूज करी और डैनियल को लगभग हराने ही वाले थे। लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी हो गई थी क्योंकि जैक ली भी डैनियल की हेल्प करने आ गया था। अगर बात करें इस फाइट की तो देखो डैनियल के पास बहुत सारी कॉपीड स्किल्स होती हैं इस फाइट के अंदर, क्योंकि डैनियल ऑलरेडी बहुत लोगों को कॉपी कर चुका होता है, जिसमें से सबसे मेजर होता है गन। और वो ज्यादातर गन की स्किल्स ही यूज करता है, मतलब गन के क्योकुशिन कराटे ही यूज करता है और इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट भी कर रहा होता है। लेकिन ये दोनों फिर डर्टी फाइटिंग पे उतर आते हैं, जिसके बाद डैनियल डिसएडवांटेज के अंदर आ जाता है, क्योंकि डैनियल ने चेने वेने पहन रखी होती हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो डैनियल की सेकंड बॉडी यहाँ पर डोमिनेट कर रही होती है 2 वर्सेस 1 की फाइट में। इसी के जस्ट बाद हम देखते हैं कि जैक ली और डैनियल के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ ईगो इश्यूज को लेके और कुछ और भी इश्यूज को लेके, जिस वजह से जैक ली उसी से लड़ने लग जाता है। और यहाँ पर जैक ली को एक चीज पता लगती है, उसकी औकात। देखो मैं मानता हूँ यहाँ पर जैक ली बहुत ही अच्छी खासी टक्कर देता है डैनियल की सेकंड बॉडी को, लेकिन वो कोशिश ही करता रहता है, क्योंकि डैनियल जब एक बार सीरियस होता है तो वो जैक ली को इतनी बुरी तरीके से कूट देता है। और वो स्टार्टिंग में भी थोड़ी सी मार इसलिए खाता है क्योंकि वो जैक ली से कंफर्म करना चाहता है कि जैक ली सही में लड़ने के मूड में है या नहीं है। उसको लगता है कि जैक ली से बात कर कर वो अभी भी सॉल्व कर सकता है मैटर, लेकिन जैसे ही डैनियल एक बार सीरियस होता है तो जैक ली अपने डिसीजन को रिग्रेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे ही डैनियल एक बार सीरियस होता है वो बहुत बुरी तरीके से जैक ली की कुटाई करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जैक ली चाहे कितनी ही ट्रेनिंग कर ले, लेकिन वो डैनियल के लेवल पे अभी क्या कभी नहीं पहुंच पाएगा, वो भी डैनियल की सेकंड बॉडी के लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी के जस्ट बाद एंट्री होती है जेरी कॉन की, जो कि बिग डील का एक मेंबर है और बिग डील का नंबर 2 है। एक नोटिस करने वाली चीज यहाँ पर ये भी है जेरी कॉन के बारे में कि जिस टाइम डैनियल और जेरी कॉन की लड़ाई होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, उस टाइम जेरी कॉन को क्रू के हेड के लेवल पे बोला जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है डैनियल का यूआई मोड, एंड हम देखते हैं कि डैनियल जेरी कॉन को डोमिनेट करता है। इस पूरी फाइट के अंदर जेरी कॉन पिट रहा होता है, जबकि जेरी कॉन अकेला एक क्रू हेड के लेवल पे है। और यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि यूआई डैनियल को सारी मार्शल आर्ट्स आती हैं, और उसको सारी मार्शल आर्ट्स जस्ट आती ही नहीं है, उसने सारी मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर रखा है। लेकिन वो इन सारी मार्शल आर्ट्स को सिर्फ तभी यूज कर सकता है जब वो यूआई मोड के अंदर हो। एक बार वो यूआई मोड से बाहर आ जाता है तो उसकी सारी मेमोरी वाइप हो जाती है, मतलब उसको कुछ भी याद नहीं रहता जब वो यूआई मोड के अंदर था। इसी के जज्बा हम देखते हैं कि बिग डैनियल जाता है जेम्स ली की आइडेंटिटी पता करने, और उसको एक स्कूल मिलता है जहाँ पर जेम्स ली पढ़ा करता था, लेकिन उस स्कूल को गार्ड कर रहा होता है गन। और हम देखते हैं मोस्ट अवेटेड रीमैच ऑफ द लुकिज्म मानवा, मतलब गन वर्सेस बिग डैनियल। और यहाँ पर बिग डैनियल अकेला होता है, ना कोई वास्को, कोई भी नहीं है जो उसको इंटरप्ट कर दे बीच में, और गन से उसकी फाइट काफी तगड़ी तरीके से चलती है।
क्योंकि हम जानते हैं कि गन एक ऐसा साइको इंसान है जिसको स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़के खुशी होती है। मतलब हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़के ये सोचते हैं कि अरे यार ये हमें मार ना दे, लेकिन इस बंदे को स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़के ये फीलिंग आती है कि ओह ये तो मेरे मैच का है, अब मैं इसको पी लूंगा। बट वेल गन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये कर देता है कि वो यूआई डैनियल को चोक करके अनकॉन्शियस स्टेट में ले आता है और गेस व्हाट, यूआई डैनियल इज बैक। और देखो यहाँ पर गन से जब यूआई डैनियल की फाइट हो रही होती है तब हमें ये तो मानना पड़ेगा कि गन से सबकी फटती थी। मतलब सेकंड जनरेशन में कोई भी ऐसा नहीं था जो गन को राइवल कर सके। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यूआई डैनियल वर्सेस गन, और यहाँ पर यूआई डैनियल जो कुटाई मचाता है गन की, गन बहुत ज्यादा खुश होता है और फर्स्ट टाइम हम देखते हैं गन की पोटेंशियल विद यूआई डैनियल। मतलब यूआई डैनियल देखो अपनी पोटेंशियल को सेट करता है उस हिसाब से जो उसका फाइटर होता है। तो गन यहाँ पर अपनी पूरी पावर में लड़ रहा होता है और गन अपना हाथ तोड़वा लेता है। वेल सोच के देखो, जिस बंदे का नाम सुनकर भी लोगों की रूह कांप जाती है उस बंदे का हाथ तोड़ना कितना बड़ा टास्क होगा, और वो यूआई डैनियल ने बहुत ही अच्छे से करा। वेल इसी के जस्ट बाद हम देखते हैं वर्कर्स आर्क, और वर्कर्स आर्क में हमें फर्स्ट फाइट दिखाई देती है बिग डैनियल वर्सेस सैमुअल सीओ। अब यहाँ पर नोट करने वाली एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैमुअल सीओ बी क्रू हेड लेवल पर ही था और वो बचपन से लड़ता आ रहा है। मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज से वो लड़ता आ रहा है और वो जेक किम के लेवल पे बोला जाता है, और जेक किम बहुत ज़्यादा पावरफुल था इस टाइम पे जब डैनियल सैमुअल से उसे लड़ता है। लेकिन यहाँ पर डैनियल की एक नई पावर का पता लगता है हम लोगों को। डैनियल के पास सिर्फ यूआई मोड ही नहीं है, डैनियल के पास एक और मोड है जिसको बोलते हैं हीट मोड या फिर क्रेजी मोड, जिसमें डैनियल अपनी सारी इमोशंस को एक साइड रख देता है। वेल जैसा कि हम जानते हैं कि डैनियल किसी से भी ऐसे ही नहीं लड़ लेता है। डैनियल को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है लड़ने में और डैनियल को अच्छा भी नहीं लगता किसी से भी लड़ना। लेकिन डैनियल के क्रेजी मोड में ये सारी इमोशन साइड हो जाती हैं और वो बस कुटाई मचाना शुरू कर देता है। लेकिन स्टिल वो सैमुअल से उसे यहाँ पे हार जाता है। अब देखो उसकी सेकंड बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसको ओजी डैनियल कंट्रोल कर रहा है, मतलब हमारा डैनियल कंट्रोल कर रहा है, या फिर वो यूआई में अपने आप से चल रही है। वेल इसी के बाद हमें डैनियल की सेकंड बॉडी के कारनामे देखने को मिलते हैं वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट के आर्क में, जहां पर हमें यूआई डैनियल एक बारी फिर से दिखता है। लेकिन यहाँ पर हमें यूआई डैनियल काफी अच्छे से शोकेस होता हुआ दिखता है, क्योंकि हमें यूआई डैनियल की रियल पावर्स के बारे में पता लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे अच्छे से शोकेस होता है कि यूआई डैनियल को कितने सारे मार्शल आर्ट्स आते हैं और वो सब में मास्टरी लेके बैठा है। मतलब हर मार्शल आर्ट में उसको मास्टरी हासिल है। इवन उसको वॉइड ओवरटर्निंग टेक्निक भी आती है, जो कि अभी हमें फिलहाल इंचियोन के आर्क में देखने को मिल रही है। उसको ये काफी टाइम पहले से आती है और यहाँ पर वो सारे ही मार्शल आर्ट्स बहुत ही अच्छे से शोकेस करता है। साथ ही साथ उसके मुक्के और उसकी जो किक्स हैं वो उसकी परफेक्ट बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा जोर से लगते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सैमुअल सीओ और जेक किम को हराने के लिए उसको 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते और 2 से 3 पैनल के अंदर वो इन दोनों को हरा देता है, जबकि जेक किम जस्ट अभी शाओ लॉन्ग को हरा कर आया था। और साथ ही साथ सैमुअल सीओ से परफेक्ट बॉडी के अंदर डैनियल ऑलरेडी हार चुका है एक बार, लेकिन स्टिल यूआई का कोई मुकाबला नहीं है। तो डैनियल की परफेक्ट बॉडी के अंदर हमें पता लगता है कि डैनियल की परफेक्ट बॉडी यूआई मोड के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है और जेरी क्वान फिर से एक बारी यहाँ पे कुटता हुआ हमें नजर आता है, क्योंकि वो जेक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेक को बचाने के चक्कर में जेरी क्वान फिर से कुट जाता है। साथ ही साथ एक मेजर चीज यहाँ पर ये थी कि जोहान सेओंग द प्रोडिजी वो भी इस जानवर से नहीं लड़ पाता। मतलब वो लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो यहाँ पर एक ही चीज गेन करता है, वो है एक्सपीरियंस, और उसकी कॉपी टेक्निक यूज करके वो सिर्फ यूआई डैनियल को कॉपी ही कर पाता है। वो यूआई डैनियल को ज्यादातर डैमेज नहीं दे पाता है। वो कोशिश करता है यूआई डैनियल को जितना डैमेज दे सकता है उतना डैमेज देने की, लेकिन वो ज्यादातर डैमेज खुद ही ले रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो इसलिए लड़ रहा होता है क्योंकि उसको गन को हराना है, और गन को हराने के लिए उसको काफी चीजें लर्न करने की जरूरत थी। और ऑब्वियसली यूआई डैनियल उसको फ्री का कोर्स दे रहा था हर मार्शल आर्ट्स के अंदर, और जबकि इसने मास्टरी हासिल कर रखी है सारे मार्शल आर्ट्स के अंदर, तो ये परफेक्ट कॉपी हुआ। अगर जोहान सेओंग इसको कॉपी करता है तो वो परफेक्टली कॉपी कर रहा है किसी भी मार्शल आर्ट फॉर्म को, क्योंकि ये बंदा परफेक्टली हर मार्शल आर्ट को यूज कर सकता है, चाहे वो क्योकुशिन कराटे हो, मार्शल आर्ट्स हो, कापोएरा हो, टाइक्वांडो हो, 1 इंच पंच हो, इस बंदे को सब कुछ आता है और यही सिखाता है जोहान को फ्री कोर्स के थ्रू। वेल इसके बाद आती है सबसे मेजर फाइट, जो कि है यूआई डैनियल वर्सेस यूआई डैनियल, मतलब यूआई ओजी डैनियल वर्सेस यूआई बिग डैनियल। और यहाँ पर हमारा यूआई ओजी डैनियल अपनी पूरी पावर अनलीश करता है और उसी हिसाब से अपने आप को सेट करते हुए बिग डैनियल भी बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं करता है।
और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस लैक करने की वजह से हमारा ओजी डैनियल बहुत बुरी तरीके से कुट जाता है बिग डैनियल से, और प्लस बिग डैनियल के पास परफेक्ट बॉडी भी है, इस वजह से भी वो बहुत बुरी तरीके से कुटता है। प्लस हमें यहाँ पे पता लगता है कि यूआई डैनियल के पास इंस्टेंट कॉपी है, मतलब हम देखते हैं कि बाद में वो वॉरेन का CQC बहुत ही जल्दी कॉपी कर लेता है, मतलब इंस्टेंटली ही कॉपी कर लेता है एक बार देखने के बाद ही। प्लस यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि इस बंदे को कुछ अननोन टेक्निक्स भी पता है जो अभी तक लुकिज्म में दिखाई भी नहीं गई थी, जैसे कीटेकिन की टेक्निक्स, जिनरांग की टेक्निक, और जिनरांग उस टाइम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था लुकिज्म के अंदर। और जस्ट इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि बिग डैनियल एक प्री जनरेशन के बंदे को भी बहुत आसानी से निपटा देता है जब वो यूआई के अंदर होता है। और वो प्री जनरेशन का बंदा कौन है? जिनयोन पार्क, कॉपी मास्टर, जिसने प्री जनरेशन के काफी लोगों को कॉपी कर रखा है, जिनमें से एक गाप्रेयोंग किम खुद भी था। लेकिन अब तो हमें पता लग गया है कि अगर आप किसी को कॉपी करते हो तो आप उसकी वो पावर को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज हमें ओजी डैनियल की कॉपीइंग से पता लग गई थी। रिसेंटली जो इंचियोन में हो रहा है उसी से हमें समझ में आ जाता है कि ओजी डैनियल या फिर कोई भी कॉपी मास्टर उस पावर को कॉपी नहीं कर सकता। जैसे वॉइड ओवरटर्निंग टेक्निक में वो पावर को कॉपी नहीं कर सकते जब तक ऑब्वियसली वो यूआई के अंदर ना हो, क्योंकि यूआई अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है जिस हिसाब से उसके ओपोनेंट की पावर्स होती हैं। तो वेल इसी के साथ हम अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं। अब देखो, मैं जानता हूँ तो मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने बुसान आर्क और जेग्योना के साथ जो इसकी फाइट हुई थी वो मैंने मिस कर दी, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं है, उसमें भी ये सिर्फ क्रेजी मोड ही यूज करता है। और जिनरांग के साथ परफेक्ट बॉडी के अंदर डैनियल इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि जिनरांग के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्लस वो गाप्रेयोंग किम का डिसाइपल रह चुका है, तो ऑब्वियसली बिना यूआई के तो डैनियल उसको नहीं हरा सकता था। वेल यहीं पे हम अपना वर्डिक्ट पास ऑन कर सकते हैं कि बिग डैनियल की जो बॉडी है, परफेक्ट बॉडी है, वो अगर बिना यूआई के लड़े तो उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो फर्स्ट जनरेशन में तो वो टॉप कर सकता है। मतलब फर्स्ट जनरेशन का अगर कोई भी फाइटर होगा, जैसे जोहान सेओंग जो कि पीक को टच कर चुका है, मैं और कोई फाइटर यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि और किसी ने अभी तक पीक को टच नहीं करा है और किसी के पास ऐसे कोई मास्टरीज भी नहीं है। मतलब बेसिकली जोहान के अलावा अभी तक सेकंड जनरेशन के अंदर किसी के पास मास्टरी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यूआई के साथ डैनियल फर्स्ट जनरेशन के किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। अब देखो, मैं प्री जनरेशन में नहीं डालना चाहता डैनियल को, लेकिन प्री जनरेशन के एक दो मेंबर्स को शायद डैनियल निपटा दे। देखो ये शायद है, कमेंट सेक्शन में जाके गालियां मत लिखने लग जाना, क्योंकि देखो शायद अगर मैनेजर किम और यूआई डैनियल की कभी लड़ाई होती है तो यूआई डैनियल के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मैनेजर किम को हरा दे। वेल उसके बाद कुछ एज फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि मैनेजर किम की एज बहुत ज्यादा है और यूआई डैनियल तो अभी जस्ट अपनी जवानी के अंदर ही है। बट ओके, मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, देखो अगर बात करें यूआई डैनियल की तो यूआई डैनियल बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर फर्स्ट जनरेशन के किंग से अगर ये अकेला भी लड़ता है सारे किंग से तो ये सबको हरा सकता है अकेले। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये फर्स्ट जनरेशन के किंग कीटेकिन को हरा सकता है या नहीं हरा सकता, तो ऑब्वियसली वो कीटेकिन को नहीं हरा सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं 1.5 जनरेशन की, जिसमें आते हैं गन और गो, तो वो गन को तो राइवल कर सकता है, लेकिन हमने देखा है कि गन भी उसको हरा देता है, क्योंकि गन को उसकी वीकनेस पता होती है। लेकिन अगर बात करूं मैं गो की, तो गो उसको बिल्कुल नहीं हरा सकता, क्योंकि गो तो गन से ही नहीं लड़ पाया था, तो यूआई डैनियल तो बहुत दूर की ही बात आ जाती है। और गो को उसकी वीकनेस भी नहीं पता कि अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी पावर लेवल्स को एडजस्ट करना पड़ता है यूआई के हिसाब से, तो ऑब्वियसली वो गो को भी हरा ही सकता है। तो अगर यूआई डैनियल की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ डैनियल की परफेक्ट बॉडी की बात करूं, मतलब जिसको डैनियल कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के लेवल पे आता है। वेल विद दैट बीइंग सेड, हम भी वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट थोड़ा सा झेल लेना, क्योंकि सब कुछ समझाना पड़ता है तो उसमें टाइम भी जाता है, और मैं जितनी ही जल्दी बोल लूँ इससे जल्दी नहीं बोल सकता हूँ, तो देख लेना। साथ ही साथ तुम्हारी कोई थ्योरी है बिग डैनियल को लेके या फिर परफेक्ट बॉडी को लेके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खासकर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।